गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम लोग इसके कुछ टॉपिक्स को आज देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, और दूसरा पॉइंट देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, राइट। बट उसको आज हम लोग थोड़ी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है न्यूट्रिशन, कि आपने फूड लिया, सपोज आपने पिज़्ज़ा खाया, राइट, और उसको अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको आपने यूटिलाइज किया अपने लिए, राइट, अपने बॉडी के लिए, राइट। तो इसे ही बोलेंगे कि ये न्यूट्रिशन है। द होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक उसी तरह मान लो ये ग्रास है, उसको कोई इंसेक्ट खाया और उसको अपने बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, राइट, डिजीजेस से बचने के लिए, राइट, एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया, तो इसे ही बोलेंगे कि ये क्या हो गया हमारा, दिस इज न्यूट्रिशन। द होल प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। सिमिलरली मान लो दिस इज अ मैंगो, राइट, दिस इज अ मैंगो, उसको बर्ड ने खाया और उसको यूटिलाइज किया, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड inside by an organism and utilizing the food for energy, growth and repair of the damaged parts। तीन चीज़ों को ध्यान में रखना। क्या क्या? एनर्जी का लेना, एनर्जी, दूसरी बात ग्रोथ, और तीसरी बात कि हमारे बॉडी में कभी कोई सेल डैमेज हो गया, कुछ चीज़ें डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर भी हम कर लेते हैं, हमारी बॉडी कर लेती है। सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऐसा कर लेते हैं, राइट, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। तो यही तीन चीज़ों के लिए चाहिए होता है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड पार्ट्स। इसी चीज़ के लिए हमें फूड लेना पड़ता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड लेना पड़ता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग द फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड पार्ट्स बाय द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर है? सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि भैया टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन, राइट। अब देखो क्या होता है कि सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना फूड, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, राइट। एनिमल्स नहीं बनाते हैं। तुम बोलोगे सर मम्मी तो बनाती हैं, मुझे भी कुछ कुछ फूड बनाने आता है, राइट। हम लोग बनाते नहीं हैं भाई, हम लोग कुक करते हैं, राइट। ये बना हुआ है पहले से, राइट, बस हम लोग इसको कुक करते हैं, पकाते हैं, सो दैट ज़रा उसका टेस्ट बढ़ जाए, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, राइट, इसलिए। सो ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, राइट। वी एनिमल्स, नन ऑफ द एनिमल्स, राइट, कोई एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, राइट, चाहे हम हो, मंकी हो, लायन हो, फिश हो, अंडरस्टूड। सो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कांट मेक देयर ओन फूड, ओके। देन फ्रॉम वेयर दे गेट देयर फूड, सो दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। समझ में आई बात? हमें फूड मिलता है, या जो कोई भी एनिमल है उसे फूड कहाँ से मिलता है, या तो डायरेक्टली हम लोग प्लांट से ले लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, अंडरस्टूड। जैसे चिकन, मटन, फिश, एग, मिल्क, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है, राइट। एनिमल्स ईट प्लांट्स नहीं, एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कौन? जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, जैसे गोट, शिप, बफेलो, राइट, ये सब डायरेक्ट, काऊ, ये सब डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, राइट, रैबिट। लेकिन
कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को नहीं खाते हैं, जैसे कि लायंस, टाइगर्स, ये सब ना फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, राइट, जैसे वल्चर। तो ये क्या करते हैं कि ये वैसे एनिमल्स को खाते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाता है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो जैसे लायन ने खाया डियर को, और डियर किसको खाता है? डियर खाती है ग्रास को, राइट। सो फाइनली अगर ग्रास ना हो तो डियर नहीं होगी, और डियर नहीं होगी तो लायन उसे खा नहीं पाएगा। यानी कि लायन भी ग्रास पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात? सो एनिमल्स, all animals depend on plants directly or indirectly for the requirement of their food. Understood? डायरेक्टली कब बोलेंगे? जब सीधा सीधा खा रहा हो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को। डू यू अंडरस्टैंड? और इनडायरेक्टली कब बोलेंगे? जब सीधा सीधा नहीं खा रहा हो, जैसे लायन है, टाइगर है, ये सब क्या है? डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, ठीक है। स्नेक है, ये सब डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, तो इन्हें बोलेंगे कि दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, बट डिपेंड तो करना ही करना है। ओके, फाइन। सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये देखो ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? गोट ने। तो ये गोट को बोलेंगे कि डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, राइट। और इस गोट को ह्यूमन ने खाया या टाइगर ने खाया, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। तो हम लोग प्लांट्स पे डायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो तो डायरेक्ट खा रहे हैं, है ना। और इनडायरेक्टली भी डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन टाइगर दे आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट, दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं उस पर, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। टाइप्स मतलब क्या होता है? टाइप्स माने कितने प्रकार का होता है, राइट। कितने मोड्स हैं उसके, कितने डिफरेंट डिफरेंट मोड्स क्या है, क्या क्या अलग टाइप के है, राइट। तो न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं? सो द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने तरह से ऑर्गेनिजम्स माने एनिमल्स, प्लांट्स, बोथ, राइट। जहां भी ऑर्गेनिजम्स वर्ड आए, इसका मतलब कि एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म कितनी तरह से, राइट, न्यूट्रिशन या फूड लेते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आई बात? ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन हम लोग कर रहे हैं कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? अब देखो, ऑटोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स है, और बस ये दो मेन टाइप्स है। अंडरस्टूड ना? ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसे बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, राइट, कि वैसे ऑर्गेनिजम्स which can make their food by themselves with the help of simple substances like CO2, H2O by the process of photosynthesis are called autotrophs। ये क्या बोल रहा है समझिए, बड़ा सिंपल है, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से, ठीक है, ये सब सिंपल सब्सटेंसेस हैं, इनकी मदद से अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद से बना लेता है, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट। देन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉप्स माने न्यूट्रिशन, जो खुद से अपना न्यूट्रिशन का इंतजाम कर ले। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? सारे ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, राइट, उसमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अंडरस्टूड? तो ये सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स है। तो ऑटोट्रॉप्स बोलें या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलें, एक ही बात है। अंडरस्टूड? ठीक है। इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से फूड बना लेता है, राइट, इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड? अब देखो, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है? एटमॉस्फेयर से CO2 मिल गया हमें, फ्रॉम एटमॉस्फेयर,
हमें नहीं, मतलब किसे, प्लांट्स को, और वाटर रूट से एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। दिन में सनलाइट होती है और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है लीव्स में, राइट। इन दोनों के मदद से इसने बना लिया क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, अंडरस्टूड। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O, राइट। तो बना लिया ग्लूकोज, यही फूड है प्लांट का, और साथ में ऑक्सीजन भी बनता है। अब ये बन जाता है, इसे प्लांट मेन क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए मुख्य रूप से फूड, राइट। ऑक्सीजन तो बन गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। अरे बड़ा सिंपल है, जैसे दाल में आलू डाल देते हैं ना, पोटैटो, तो बना तो रहे हैं दाल, लेकिन आलू बॉयल हो गया, आलू भी कुक हो गया, और उससे हम बना लेते हैं चोखा। समझ में आ रही बात। तो मेन प्रोडक्ट है मेरा दाल, राइट। हम लोग दाल बनाने के लिए बनाते हैं मेनली, आलू डाल दिए तो चोखा भी बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड। तो वो हो गया बाई प्रोडक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेन प्रोडक्ट इज दाल। ऐसा नहीं कि चोखा बनाने के लिए हम लोग दाल बनाते हैं, समझ में आ रही बात। दाल बनाते हैं और उसमें चोखा बन जाता है, अंडरस्टूड। सो मेन प्रोडक्ट इज दाल and byproduct is chokha, right. Similarly here in this case main product is glucose and byproduct is oxygen। समझ में आई बात। एंड इसी पूरे प्रोसेस को जिसमें ये फूड बन रहा है इसका, राइट, इसे ही बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भैया। सो सिंस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली किसमें, ग्रीन प्लांट्स में सिर्फ क्लोरोफिल होता है, इसीलिए तो ग्रीन दिखता है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, राइट। एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ग्रीन प्लांट्स में, राइट। एंड क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। एनिमल्स में पाया नहीं जाता है, तो सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है, इसीलिए सारे के सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इसीलिए उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ओके। तो इसको और क्या बोल सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अंडरस्टूड। वही दूसरे स्टाइल में बोल रहे हैं। नाउ क्लोरोफिल्स आर द पिगमेंट्स ओनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। अभी मैंने आपको बतलाया, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यही है जो सन की एनर्जी को वो ट्रैप करता है, एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट, सन की एनर्जी को प्लांट पकड़ नहीं पाएगा, राइट, और फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात। नाउ फूड प्रोड्यूस्ड बाय green plants are used by themselves and also by non-green plants and all animals. We have already discussed this, right. जो फूड प्रोड्यूस हुआ ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, उसको प्लांट ने खुद के लिए खुद के लिए यूज किया, और जो एक्स्ट्रा है उसके पास, एक्स्ट्रा जो फूड बन गया है वो प्लांट्स क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। समझ में आ रही बात। और वो फ्रूट्स में, रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में स्टोर कर लेता है, और उसे फिर एनिमल्स या ह्यूमंस खाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। समझ में आई बात, ठीक है। सो फूड प्रोड्यूस्ड, क्या बोलेंगे, सो फूड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स आर यूज्ड बाय देमसेल्व्स एंड ऑल्सो बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। सो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, क्योंकि क्लोरोफिल है ही नहीं उसके पास, राइट। और एनिमल्स भी नहीं कर सकते हैं ये काम। सो ये दोनों नॉन ग्रीन एनिमल्स एंड सारे के सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड सारे के सारे एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड सारे के सारे एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, फूड के लिए, अंडरस्टूड। नॉन ग्रीन प्लांट्स and animals don't have chlorophyll. They cannot prepare their food by using CO2 and H2O through photosynthesis. Clear हो गया, फैंटास्टिक। नाउ हेट्रोट्रॉप्स। अच्छा एक बात और, ये नॉन ग्रीन प्लांट क्या है भैया। नॉन ग्रीन प्लांट का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बहुत फट से आप कनेक्ट कर लोगे इस चीज़ को। मशरूम,
यस, मशरूम क्या है हमारा? नॉन ग्रीन प्लांट। अंडरस्टूड? या आपने डोडर प्लांट सुना होगा, राइट? ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉन ग्रीन प्लांट। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स या बोले हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ही बात है। ये क्या होता है? सो द ऑर्गेनिजम्स विच कांट मेक देयर ओन फूड। अब देखो, अभी मैंने बताया कि सारे एनिमल्स या नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से नहीं बना सकता, लेकिन फूड तो उसे चाहिए ना भाई। कहाँ से उसे मिलेगा वो, राइट? तो उसे मिलता है प्लांट से या दूसरे एनिमल से, राइट? सो द ऑर्गेनिजम्स which can't make their own food by themselves by the process of photosynthesis and take food from green plants or animals are called heterotrophs। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान में रहेगा? फैंटास्टिक। एग्जाम्पल, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स like fungi, some bacteria, and all animals like cow, goat, tiger, humans, they all are heterotrophs। ये सब के सब क्या हैं? heterotrophs। क्लियर हुआ? फैंटास्टिक। सो heterotrophs depend on plants and other animals for their food। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये जो आज आपको बताया गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जम के पढ़ो, कुछ बन के दिखाओ।